कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्सा जो है आइसोमेरिज्म, समावयवता, उसको कंटिन्यू करते हैं। और समावयवता में जो बेसिक पार्ट था अपन ने पढ़ा डेफिनेशन, उसके टाइप्स, और उसका जो पहला वेराइटी था, पहला टाइप था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो अपन ने कंप्लीट कर लिया। आज अपन करते हैं चर्चा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसके फिर दो पार्ट है। जो पहला पार्ट है ज्योमेट्रिकल, वो इसमें लेंगे, ज्यामिति समावयवता इसमें लेंगे, और नेक्स्ट ऑप्टिकल जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं अपन लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म, हिंदी में बोलते हैं त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता। तो पहले तो ये समझा तो ये होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, सुनना। ये जो आइसोमेरिज्म है, एक सेकंड में मार्कर ब्लू कलर कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो ये जो आइसोमेरिज्म है बेसिकली इसमें होता क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और पहले ही था, लेकिन इसकी जो ज्योमेट्री होती है ना, ज्योमेट्री बोल दो या 3D अरेंजमेंट बोल दो, मतलब बोलते हैं त्रिविम, 3D अरेंजमेंट, त्रिविमा, वो डिफरेंट होता है। तो सिंपल से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट ज्योमेट्री एंड 3D अरेंजमेंट इज डिफरेंट, दे आर नोन एज स्टीरियो आइसोमर। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। डेफिनेशन लिख ले सबसे पहले, जो अपन एज यूजुअल करते हैं डेफिनेशन। तो वो दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड whose मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसको रखते हैं उस स्पेस को, वहां कुछ अच्छा लिखेंगे, फॉर्मूला इज सेम बट ज्योमेट्री और 3D अरेंजमेंट इज डिफरेंट, they are known as stereoisomer and this phenomena is known as stereoisomerism। इसके दो वैरायटी थी, पहली वैरायटी ज्योमेट्रिकल, दूसरी ऑप्टिकल। पहले ज्योमेट्रिकल ले लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्सा है, बहुत बहुत मजा आएगा इसमें। तो पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ सिंपल, जिसमें ज्योमेट्री डिफरेंट होती है, बात से, नाम से पता चला ज्यामिति, जिसकी ज्यामिति भिन्न होती है। तो दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हुज MF, हालांकि मैंने लिखा नहीं MF इज सेम, वो बहुत ज़रा कॉमन हो गया यार, चलो यहाँ लिख देता हूँ MF इज सेम बट, समझ गया, MF इज सेम, लिखने की इच्छा नहीं, लिखने की अगर लिखना पड़ेगा, बट ज्योमेट्री इज डिफरेंट, दे आर नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दे आर नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और इसके जो टाइप्स है, इसमें जो काम के पॉइंट है, सबसे पहले डेफिनेशन जो आपके सामने रखा है मैंने बड़े प्यार से। दूसरा काम का पॉइंट देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब भी होती है तो उसमें दो फॉर्म्स बनती है एक ही मॉलिक्यूल की। ज्योमेट्री में चेंज होता है, लेकिन जब भी चेंज होता है तो दो डिफरेंट फॉर्म्स बनती है। तो जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए जाते हैं तो उसमें दो डिफरेंट फॉर्म्स प्रोड्यूस होती है, बनती है। तो अगला पॉइंट यही है जो आपने सुना भी है, दे आर टू different forms are formed in geometrical isomerism। पहली जो फॉर्म है, पहली जो वैरायटी है, दैट इज ट्रांसफॉर्म, एंड सेकेंड जो वैरायटी वो है सिस फॉर्म। अब ये जो ट्रांस और सिस फॉर्म है, इसमें फ्लोजी क्या सुनना, ये कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट करता है आपको इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के आइसोमेरिज्म से। क्या सिंपल सी बात है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो, ये सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म आपने सुना होगा, वहाँ पर कुछ और बेसमेंट था, हालांकि वो ट्रिक थी, वहाँ पर एक्चुअली बेसमेंट किया, वो यहाँ सीखते हैं अपन लोग। जब भी ये दो फॉर्म बनाई जाती है, इसका आधार होता है डिस्टेंस बिटवीन लिगेंड्स और सब्स्टिट्यूट्स। जो प्रतिस्थापी या लिगेंड, उनके बीच में जो दूरी है, यदि वो अपने
जब भी मैं जिनको ट्रांसफॉर्म बोलूँगा तो उनके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस जो है मैक्सिमम होगी, तो ट्रांसफॉर्म है, और रिलेटिव डिस्टेंस जब मिनिमम है तो वो सिस फॉर्म है। तो देखते हैं व्हेन ट्रांस क्या चीज़ है, ट्रांसफॉर्म क्या है, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन लिगेंड्स आर मैक्सिमम, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन लिगेंड्स और मैक्सिमम। जब भी दो लिगेंड के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस मैक्सिमम है तो उसको ट्रांसफॉर्म बोली जाएगी। इसका बहुत गजब फंडा है यार, डिस्टेंस में तुम्हें समझाऊंगा ना तब ज़्यादा मज़ा आएगा। डिस्टेंस ज़्यादा, ट्रांस, डिस्टेंस कम, सिस। अब तुमने ये सोचा ही नहीं, सेम ऑपोजिट वाला कन्फ्यूजन से तुम दूर हो जाओगे। एक्चुअली लॉजिक डिस्टेंस आया था कि पार्टिकल्स की जो डिस्टेंस ज़्यादा है, मैक्सिमम है, जितनी हो सकती थी वो ट्रांसफॉर्म है, और नज़दीक है तो वो सिस फॉर्म है। तो ये ट्रांस का लॉजिक था, ये सिस का लॉजिक है। रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन लिगेंड्स मिनिमम, जब मिनिमम है, ठीक है। अब मैं इस पे फोर्थ जो पॉइंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बड़ा काम का पॉइंट है, जो शायद मैंने वहाँ नहीं बताया था, बताना चाहिए था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मेरे को, लेकिन बताया यहाँ जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तुमसे अब भी हो जाएंगे, तुम यदि रेगुलर देख रहे हो तो ना, कोई रोने की बात नहीं। सुनना क्या, जब ये अपन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाते हैं तो उनका IUPAC नेम जो तो डिफरेंट आता है। मैंने कहा था रोल है, बहुत बड़ा रोल है। तो जब भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, CN सेम, लेकिन उसका जो IUPAC नेम वो डिफरेंट आ जाए तो कन्फर्म वो स्ट्रक्चरल आइसोमर है, कन्फर्म है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल जो वैरायटी है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल जब भी होएगा तो ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल व IUPAC नेम भी सेम होगा भाई, क्योंकि IUPAC नेम सेम इसलिए है क्योंकि इसकी 3D अरेंजमेंट डिफरेंट, स्ट्रक्चर तो सेम है दोनों की, दिखने में सारे सेम है, लेकिन जब इनकी ज्योमेट्री बनाई मैंने, 3D अरेंजमेंट बनाया, हाइब्रिडाइजेशन जो भी मैंने चेक किया वो डिफरेंट मिला भाई। तो ध्यान रखना कि जब भी चर्चा होगी ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो IUPAC नेम सेम ही मिलेगा, ध्यान रखना। लेकिन कभी कभार एक बड़ा कॉमन चीज़ है, प्रीफिक्स जो है वो सिस या ट्रांस काम में लिया जाता है। तो ये लिखूंगा इस पॉइंट को, IUPAC नेम ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज same, but sometimes cis and trans prefix is used। cis और trans, या तो cis काम में आएगा, ट्रांस काम में आएगा, दोनों कैसे काम में आएंगे, बस इन दोनों में से कोई एक काम मिली जाएगी, तुम्हें पता चल जाएगी। और फिफ्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट मैंने 5वें पॉइंट के लिए ये जगह छोड़ी है भाई, 5वें पॉइंट को सिखाने के लिए जगह छोड़ी है, मैदान तैयार किया। 5वां पॉइंट बड़ा काम का है, पूरी आइसोमेरिज्म GI ज्योमेट्रिकल ये इसमें सिमट जाएगी इतने पूरे में, सिर्फ एग्जाम्पल बचेंगे। ऑप्टिकल भी इसी तरह से आएगी, ठीक है। तो देखो समझो इस चीज़ को, फिफ्थ पॉइंट, GI इन वेरियस कंपाउंड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वेरियस कंपाउंड्स। ठीक है, मेरे को थोड़ा लाइन वाइन बना लेना चाहिए, ठीक ठाक बनेगी लाइन इस बार सीधी सादी। चलो, तो जो GI है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, वो अपने कोर्स में 2 टाइप के मॉलिक्यूल के लिए चर्चा करनी होती है या चर्चा करनी है। पहली वो जिनका CN कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दूसरे वो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है। CN 6 में 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन मिलते हैं, CN 6 में 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन मिलते हैं, 2 वैरायटी मिलती है। एक मिलती है D2sp3, शायद नहीं सुना है आपने, कैसा है वो बताना, वो सिखाऊंगा मैं। एक होता है sp3d2, ये सीखा हुआ है अपन ने। इसमें 2 वैरायटी बनती है, 2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलते हैं, एक तो संकरण और एक ये हाइब्रिडाइजेशन। ये 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेंगे। इसमें भी 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलते हैं,
एक sp3 जो आपने सुना है, एक dsp2 जो आपने नहीं सुना। चलो, जब भी ये हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें ज्योमेट्री जो है, जब भी हाइब्रिडाइजेशन आता है तो ज्योमेट्री क्या आती है? ऑक्टाहाइड्रल। ये सिखाया जाएगा। और ये ज्योमेट्री में तुम्हें पता है ऑक्टाहाइड्रल तो आती है, दोनों में सेम ज्योमेट्री है। इस पे भी देखना क्या है, sp3 में तुम्हें पता है टेट्रा आती है, और dsp2 में स्क्वायर प्लेनर आती है, नई चीज, स्क्वायर प्लेनर, नई चीज। क्योंकि ये दोनों ज्योमेट्री सेम है तो इसमें काम सेम तरीके से होगा, सेम ज्योमेट्री, तो काम करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। यहां पर sp3 में सुनना एक बहुत ही गजब का पॉइंट है, सुनना। सेंट्रल एटम C है, उससे L1 कार्बन ही C मान रहा हूं, L3 एंड L4, इनमें आपस को किसी को भी स्वैप कर दो, सबकी रिलेटिव डिस्टेंस सेम होगी। क्या बोल रहा हूँ, L1 को L2 से, क्योंकि टेट्राहाइड्रल जो बनता है, टेट्राहाइड्रल जो शेप होती है, चतुष्फलकी जो ज्यामिति होती है, उसमें यदि सिमिलर सारे लिगेंड हैं तो उसमें ऑलमोस्ट सारों की जो डिस्टेंस है, हालांकि सेम है तो एग्जैक्ट डिस्टेंस सेम आएगी, ठीक है। तो जो सेंट्रल एटम उसकी लिगेंड से सबकी डिस्टेंस सेम है, आप स्वैप करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो उस केस में बोल दिया जाएगा कि ये जो मॉलिक्यूल है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट ही नहीं करते, दिखाते ही नहीं, सो ही नहीं करते हैं, झंझट खत्म। कुछ तो अच्छा हुआ जिंदगी में, नॉट पॉसिबल। इसमें क्या होता है, इसमें फिर से सिस और ट्रांस दो फॉर्म्स बनती हैं, वो अपन सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसकी बात करूं, ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री कैसी देखने की होती है, सबको पता है। सेंट्रल मेटल आयन होगा, ये कुछ इस तरह से, जबकि स्क्वायर प्लेन कैसी होती है, सेंट्रल मेटल, ठीक है। इसके चारों ओर ऑक्टाहाइड्रॉन बनता है, ये स्क्वायर प्लेन होता है, ये स्क्वायर प्लेन है, और इसमें ये वाला स्क्वायर प्लेन है, लेकिन और कुछ नहीं जिंदगी में, बस इतना ही है जिंदगी में इसके। चलो, इसमें लिगेंड्स L1, L2, L3, L4, L5 एंड L6, इसमें लिगेंड L1, L2, L3 एंड L4। इसमें ट्रांसफॉर्म कौन कौन सी वो बता रहा हूँ मैं, इन दोनों में ट्रांसफॉर्म किसकी कौन सी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म लिखता हूँ, ट्रांसफॉर्म जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे, सुनना, L1, L3 मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, जबकि L1 L5 के साथ, L2 के साथ, L4 के साथ, L6 के साथ सेम डिस्टेंस पे है, 90 डिग्री एंगल पे है सबके साथ, और सेम डिस्टेंस पे है। ये वैसे ही सेम डिस्टेंस पे जैसे L5, L2, L3, L4, L1 के साथ सेम डिस्टेंस, वैसे एक ही प्लेन है, उस प्लेन में इस तरह से रखा हुआ है, एक ही प्लेन में इस तरह से रखा हुआ है, ये वाला जो है, इन चारों जो प्लेन में रखे उनसे क्या होगा, सिमिलर डिस्टेंस पे होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा। सिमिलरली एक लिगेंड अपने ऑपोजिट को छोड़ के सारों सेम डिस्टेंस पे होता है, मिनिमम डिस्टेंस पे होता है। तो जो ट्रांसफॉर्म बनी वो किस किस की बनी, L1 एंड L3, और ट्रांसफॉर्म कहाँ बनी, L2 एंड L4, सॉरी L4, लिगेंड 4, और ट्रांसफॉर्म कहाँ बनी, L6, L5 एंड L6। तो ये वो सारी ट्रांसफॉर्म जो पॉसिबल है, अदरवाइज जो सब बच गए वापस से सिस फॉर्म है। सर ट्रांस क्यों लिखे, क्योंकि ट्रांस कम पॉसिबल है ना यार, बची हुई सारी सिस फॉर्म है, तो मैंने क्या लिख दिया, जो ट्रांसफॉर्म है बची हुई क्या है, सिस फॉर्म, झंझट खत्म। चल आधा इधर, इसमें देख L1 L4 ट्रांस, L2 L3 ट्रांस, ट्रांस में कौन है, L1 L4 ट्रांस में, और ट्रांस में कौन है, L2 L3 ट्रांस में। बोल भाई झंझट खत्म, समझ आ गई बात। तो अब इसमें और बहुत सारे तरीके के एग्जाम्पल है, सारे लिगेंड डिफरेंट हो जाए, क्या करना है, कोई एक डिफरेंट हो जाए, दो डिफरेंट हो जाए, कितनी पॉसिबिलिटी है, किस तरह से काम करना है। तो मैंने इतना सिखा दिया कैसे सिस फॉर्म बनती है, कैसे ट्रांसफॉर्म बनती है। तो यहाँ पर ट्रांस है, यदि किसी भी में नई ट्रांसफॉर्म मिल जाए तो उसका मतलब वो नया मॉलिक्यूल बन गया, नया मॉलिक्यूल इन द सेंस नया आइसोमर बन गया, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म कौन सी होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे। तो अपने इसी के डायग्राम अलग अलग, मतलब एक ही मॉलिक्यूल यदि डिफरेंट ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंट करता है तो आपस में क्या होगा, GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सिमिलरली इसमें ऐसा ही है, देखो ये अच्छा रूप है, इसमें अच्छी चीज़ें बनती है, ये लल्लू सी चीज़ है, कम टाइम में हो जाएगी, इसमें टाइम लगेगा, सीखेंगे अच्छे से, ठीक है।
तो आप लगातार बने रहिए नवीन जोशी सर के चैनल पे और देखते रहिए। कोई भी दिक्कत आए, कोई पूछना हो तो ज़रूर पूछें, और प्लीज़ 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 कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।